ये महिला एक शानदार ड्रेस की दुकान में गई। दुकान में लगी मॉडल घुड़ियों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वे इशारों से मानो कह रही हूँ जल्दी ऑर्डर करो। महिला ने चारों तरफ देखा और उसकी नजर एक खूबसूरत गुलाबी ड्रेस पर जा टिकी। उसे वो ड्रेस बहुत पसंद आई, लेकिन जब उसने उसकी कीमत देखी तो वो निराश हो गई। उसने सेल्स गर्ल से पूछा, क्या मुझे थोड़ी छूट मिल सकती है? लेकिन सेल्स गर्ल ने साफ मना कर दिया। महिला को वो ड्रेस इतनी पसंद थी कि उसने खुद वैसी ही ड्रेस बनाने का फैसला कर लिया। वो कपड़ों की दुकान पर गई और गुलाबी रंग का कपड़ा खरीद लाई। फिर उसने खुद सिलाई करके एक सुंदर ड्रेस तैयार की। अगले दिन वो अपनी बनाई हुई ड्रेस पहनकर एक पार्टी में गई, लेकिन वहाँ लोगों ने उसकी ड्रेस का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तभी भीड़ में से एक महिला आगे आई और वो ड्रेस की तारीफ करने लगी। जैसे ही उसकी नजर महिला की ड्रेस पर लगे ब्रोच पर गई, जिसे देखकर वो चौंक गई। उसने कहा, ऐसा ही ब्रोच मेरी आंटी के पास भी था, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। महिला भी हैरान रह गई, क्योंकि यह ब्रोच उसे तब मिला था जब वो ड्रेस की सिलाई कर रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उस पर नाम उसी महिला का था जिसने उससे बात की थी। आखिरकार इसका रहस्य क्या था? जैसे ही इन अंतरिक्ष यात्रियों ने अपना हेलमेट उतारा तो पता चला कि वो इंसान नहीं बल्कि गोरिल्ला है। पुलिस उन्हें देख हैरान रह गई और पकड़कर जेल में डाल देती है। जेल में गोरिल्ला अपने आप ही जेल की ड्रेस को पहन लेते हैं। फिर एक पुलिस ऑफिसर उन्हें खाने के लिए संतरे देता है। वो गोरिल्ला उन संतरों को इंसानों की तरह खा रहे थे। एक डॉक्टर उनकी बुद्धि का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उन गोरिल्ला को पहले से ही सब कुछ पता था। वो तो डॉक्टर के मजे ले रहे थे। डॉक्टर जेल के ऊपर से एक केले को लटकाता है। गोरिल्ला बॉक्स की मदद से सीढ़ियां बनाने के बाद केले तक तो पहुंच गया था, लेकिन वो उसे लेने के बजाय देखता रहा। यह देख महिला डॉक्टर कहने लगी कि आखिरकार गोरिल्ला केले को हाथ में क्यों नहीं ले रहा है। तभी गोरिल्ला बोला। गोरिल्ला को इस तरह से बोलता हुआ सुनने के बाद महिला डॉक्टर की तो तबीयत ही खराब हो गई। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गलती से यह बुढ़ा ट्रेन की पटरी पर गिर गया। सामने से ट्रेन आ रही थी, लेकिन वहाँ खड़े लोग बुढ़े को उठाने के बजाय सब उसकी वीडियो बना रहे थे। तभी यह ऑटो नाम का आदमी बुढ़े को उठाकर प्लेटफॉर्म पर ले आता है और खुद वहीं पटरी पर खड़ा रहता है, क्योंकि वो अपने आप को खत्म कर अपनी मर्द पत्नी के पास जाना चाहता था। लेकिन एक आदमी उस पर जोर से चिल्लाते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ा देता है और ऑटो को मजबूरन प्लेटफॉर्म पर आना पड़ता है। फिर वो दुकान से मजबूत 5 फीट लंबी रस्सी खरीद कर घर ले आता है। घर आने के बाद ऑटो खाना खा के फर्श पर अखबार फैला देता है और सारा काम खत्म करके फंदे पर लटक जाता है। लेकिन आज भी यमराज छुट्टी पर था, क्योंकि छत का हुक ऑटो का वजन उठा नहीं पाया और वो उखड़ गया। लेकिन ऑटो भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो अपने गैराज चला गया और गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप में एक लंबी पाइप डाल दी और पाइप का दूसरा किनारा गाड़ी के अंदर छोड़ दिया। फिर वो गाड़ी को चालू करता है ताकि धुएं से दम घुटने से उसकी मौत हो जाए। ऑटो गाड़ी में संघर्ष कर रहा था। तभी गैराज का गेट जोर जोर से बजने लगा। ऑटो ने गेट खोलकर देखा तो सामने पड़ोसन थी, जो कि उससे मदद मांग रही थी, क्योंकि उसका पति सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। इस आदमी का एक पैर गड्ढे में धंसने के कारण टूट गया। आदमी असहनीय ठंड में रेंगते हुए अपने कार की ओर बढ़ने लगा। वो कार में बैठकर हीटर से अपने हाथों को गर्म कर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी कार में है। वो पीछे की सीट को ध्यान से देखने लगा। तभी हमें पता चला कि एक महिला उसकी सीट के पीछे छुपी हुई है। आदमी अपने बचाव में धीरे धीरे चाकू उठाने लगता है और दूसरी तरफ वो महिला बेहोशी की दवा का ढक्कन खोलकर रूमाल पर लगा लेती है। आदमी महिला पर हमला करता उससे पहले वो चालाक महिला आदमी को बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद जब आदमी को होश आया तो उसके हाथ मजबूती से कार की स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए थे। आदमी हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन महिला को उसकी कोई परवाह नहीं थी। देर रात को महिला तूफान की जांच करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलती है तो आदमी मौके का फायदा उठाकर गाड़ी को अंदर से लॉक कर लेता है। महिला अकेली बाहर तूफान में फंस चुकी थी, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो गाड़ी का कांच तोड़कर अंदर आ जाती है। अब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका था। हीटर न चलने की वजह से महिला को काफी ज्यादा ठंड लगने लगी और वो ठंड से बचने के लिए आदमी के सीने से चिपक जाती है। तभी आदमी हाथ की रस्सी तोड़कर आजाद हो गया।